अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था पर सियासत तेज। सपा ने सरकार और पुलिस पर उठाए सवाल। बिगड़े हालातों पर साधा अखिलेश यादव ने निशाना। बेरोजगारी के मुद्दे पर भी बोला सरकार पर करारा हमला। सपा के जुबानी वार से बीजेपी तिलमिलाई। सपा के आरोपों पर बीजेपी ने भी किया पलटवार। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक बार फिर सियासत का सबसे मुफीद हथियार बनती जा रही है। जिस कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने सूबे की सियासत पर कब्जा किया था, आज वही कानून व्यवस्था सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गई है। सरकार को बिगड़े कानूनी हालातों पर जवाब देते नहीं बन रहा है और विपक्षी दल सपा लगातार बार बेपटरी कानून व्यवस्था पर सरकार को घेर रही है। सपा की तरफ से एक बार फिर बिगड़े कानूनी हालातों पर सवाल उठाए गए और साथ ही प्रदेश की योगी सरकार और उनकी पुलिस को अखिलेश यादव ने सवालों में खड़ा कर दिया। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था के अलावा और भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरा और एक से बढ़कर एक खरी खोटी सुनाई। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अंतिम सांस ले रही है। बेरोजगारी से परेशान और हताश लोग आत्महत्या कर रहे हैं। नौजवान ठगा महसूस कर रहा है। जनता किससे राहत की उम्मीद करे, जबकि बीजेपी सरकार लोगों का खून निचोड़ने में लगी है। कोरोना संकट से तो जिंदगी ऐसे ही बेपटरी हो चली है, ऊपर से सरकार की गलत नीतियों के चलते कामकाज, पढ़ाई, व्यापार सभी रास्ते बंद हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि औरैया के दिव्यापुर में जिला जज की गाड़ी पर हमला कर दिया गया। जब न्यायाधीश सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का हाल क्या होगा, आप सोचिए। उन्नाव के पूर्वा क्षेत्र में पुलिसकर्मी पर दो बदमाशों ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। उनकी बाइक तोड़ दी। खून से लथपथ सिपाही को अस्पताल पहुंचाया गया। लखीमपुर में सत्ता से संरक्षण प्राप्त सीओ ने अपने ड्राइवर पर पिस्तौल तान दी। ये वो घटनाएं हैं जो बताती हैं कि प्रदेश में कानून को दुरुस्त करने का दावा करने वालों ने अपराधियों और दबंगों के मन से कानून का इकबाल खत्म कर दिया है। ऐसे में अब आवाम खुद डर में जी रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इंसाफ की मांग किससे की जाए। बेरोजगारी पर अखिलेश यादव ने कहा कि साल 2017 से 2020 तक कोई भी नौकरी की भर्ती नहीं हुई। हर नौकरी भ्रष्टाचार की शिकायतों से भरी रही। इन्वेस्टमेंट मीट में अरबों रुपए फूंक कर एक सुई का कारखाना तक बीजेपी सरकार नहीं लगवा सकी। फिर भी करोड़ों को नौकरी देने का झूठा प्रचार कर युवाओं को धोखा दिया जा रहा है। आगरा में बेरोजगार जूता कारीगर ने आत्महत्या कर ली। कानून में कपड़ा व्यवसायी ने गंगा में छलांग लगा दी। प्रयागराज में व्यापारी और मौदहा में एक किसान ने आर्थिक दिक्कतों के चलते फांसी लगा ली, लेकिन सरकार अब भी आंकड़ों की बाजीगरी करने में लगी है। बल्कि सरकार को इन मौतों का हिसाब देना चाहिए और लोगों से गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव के आरोपों के बाद एक बार फिर बीजेपी के नेता पुराने बस्ते पर बैठ गए और सवाल पूछने वालों को फिर से प्रमाण पत्र बांटने शुरू कर दिए। लेकिन आवाम को अब बरगलाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।